नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तन्हाई से छुटकारा। हेडलाइन है, हम ऐसी चीजें करते हैं और उनका आनंद उठाते हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, तन्हाई आगे चल के जैसे उसने बताया कि यार हम अपना ड्रग्स लेने का आनंद उठाना चाह रहे थे, हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, हम लोगों से कतराते थे, बचते थे और अपने ही खोल में सेफ होते चले गए। सेफ होते मतलब हम लोगों से दूर हटते चले गए। और तन्हाई, तन्हाई एक शब्द है दोस्तों की तन्हाई, लेकिन इसकी गहराई में जाओगे ना तो बड़ी कुंठा, बड़ा अलगावपन, बड़ी गिल्टी, हीन भावना, होल्डिंग ऑफ गिल्ट, गुनहगार दोषी महसूस करना। अगर आप गहराई में जाएंगे तो ये कह रहा है, ये मेरी जिंदगी में आएगा। आप अपना बचपन याद करें, आप अपनी शुरुआत याद करें कि आप कितने मस्त मौला व्यक्ति थे, कितने मस्त हाँ, बेगानी शादी में मियां दीवाना था। बेगानी शादी में मतलब हम इतने मस्त लोग थे, हम दूसरों की खुशी में नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, कूदते थे। हम अपनी अपनी शौक, जो हमारी रुचियां थी, अभिरुचियां थी, मतलब हमारी जो हॉबियां थी, हम उनको भरपूर आनंद लेते थे। जिम करना, डांसिंग करना, जो भी हम करते थे, किसी को घूमना जाना, पिकनिक करना, है ना, एक्सरसाइज, जो भी हम करते थे। ना जाने कहां से हमारी जिंदगी में नशा आ जाता है। क्या आ जाता है? पहला कर्ज, पहला पैक, और हम उसी में उलझकर हम उसमें उलझते चले गए, उलझते चले गए, उलझते चले गए। और जिस जिस व्यक्ति ने हमें रोका नशा करने से, हमने उसको अपने से दूर कर दिया। हमने उससे बात करना शुरुआत करें। आप देखें, जो आपके अच्छे मित्र थे, जो आपके साथ जिम करते थे, क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने आपको रोका टोका, भाई ये क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, तो हमने उनसे कतराना और हमें लगने लगा ये बेकार लोग हैं, ये मेरे दर्द को, मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, ये मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। वो कहते थे कि यार आप एडिक्ट बन जाओगे, आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो हमें ऐसा लगता था कि मैं समझदार हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, ये मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, इनका दिमाग काम। अरे मेरे को, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे शुरुआत में जब मैं एडिक्शन में आया तो जब लोग मुझे समझाया, मैंने, मेरे को सब पता है, मैं ऐसा नशा नहीं करता, जब चाहे उड़ दूंगा, जब चाहे, जिस दिन मेरा दिल करेगा उस दिन। और जो मुझे समझाता था मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं सोचता था बेवकूफ है, क्या ये बदमिजाज लोग हैं, इन्हें नहीं पता मेरे बारे में, जानते नहीं है मुझे। और ऐसे ही करके मेरे इन्हीं शब्दों से लोग मुझसे दूर होते चले गए। एक दिन मेरे परिवार के लोगों ने मुझे समझाना बंद कर दिया, बताना बंद कर दिया। मैं और मेरा ड्रग्स, मैं उन लोगों से जिनके साथ मैं बैठ के नशा करता था, एक दिन ऐसा आया कि मैं उनसे भी पीछे हट गया। क्योंकि मेरे जिंदगी के झटकों ने, जो मेरी जिंदगी में झटके लगे, पुलिस केस हुआ, नौकरी छूट गई, ये हो गया, पढ़ाई छूट गई, ये हो गया, वो हो गया, शरीर खराब हो गया, तो लोग मुझसे दूर होते चले गए। मेरी जेब खर्ची बंद हो गई, मेरी नौकरी छूट गई। अब मेरे पास सिर्फ इतना ही जुगाड़ था कि मैं और मेरा नशा। मैं दूसरों को शेयर नहीं कर सकता था, उनके साथ बांट नहीं सकता था, इसलिए मैंने उन नशेबाज लोगों का भी साथ छोड़ दिया। अब मैं अकेले में अपने कमरे में बैठ करके, या किसी एक महफूज जगह पर, किसी जंगल में, किसी पार्क में, बहुत सारे लोग शौचालय में भी, हम वहां पहुंच गए। हम एकांत ढूंढते थे, हम एकांत जहां मैं और मेरा, इसे तन्हाई कहते हैं। ये मैं सामाजिक चीजों से या लोगों से, व्यक्तियों से दूर नहीं हुआ। एक दिन ऐसा है कि मैं इतना होल्डिंग गिल्ट और इतना अपराधी हो गया कि मैं अपने आप से भी अकेला हो गया। मतलब मैं खुद के साथ नहीं था, मैं खुद के सपोर्ट में नहीं था, मैं खुद अपने आप को गालियां दे रहा था, अपने आप से घृणा कर रहा था, अपने आप से नफरत कर रहा था, और लोगों को यह बताता था मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम। लेकिन वास्तविकता सच्चाई है कि मैं अंदर से दुखी था, मैं परेशान था अपनी इस गर्द भरी जिंदगी से। और लोगों को ये समझाता था, मैं, मेरी 60,000 रुपए सैलरी है, मैं इतना उसको दे देता हूं, मैं इतना दान कर देता हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं करोड़पति मारब। लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं दुखी है। हम भौतिक चीजों को लोगों को दिखा करके, देखो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, खोटी है, तेरे पास क्या है। एक एडिक्ट था, एक व्यक्ति एक के पास के गया, उसको कहना, भाई साहब आप कितने की शराब पी जाते हैं एक दिन में? तो उन्होंने कहा मैं 500 रुपए की रोज के पी जाता हूँ। आप कितने साल से शराब पी रहे? 30 साल से। उसने 30 साल का हिसाब लगा, अगर आपके पास 30 साल से आपने शराब नहीं पी, शराब पी रहे, अगर 30 साल से आप ये 500 रुपए रोज के जमा करते तो आपके पास जैगवार होती। कह रहा भाई तू शराब पीता है, शराबी की सुनो। उन्होंने कहा नहीं, तेरी जैगवार कहाँ है, तेरी जैगवार। हम एडिक्ट लोग ऐसे हैं, अगर कोई हमें समझाए, हमें कोई बताए, तो हम उसको ये जवाब देते हैं कि भाई इतना पैसा तूने नशे में नुकसान कर दिया, अगर तू इकट्ठा करता तो क्या से क्या हो जाता। तो हम पूछते कि तू नशा करता है कि नहीं, तो तेरे पैसा कहाँ है। सामने वाला हमें समझाना और बताना बंद करता, और इसी के कारण हम अकेलेपन में आए, निराशा में आए, तन्हाई में आ गए। अब हम डिप्रेशन में की तरफ जा रहे हैं।
हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने आप को या तो किसी पटरी पे सर रखेंगे, या फांसी लगाएंगे, या ओवरडोज करेंगे। क्या करेंगे? और खत्म। माँ बाप ने जो इतना पढ़ाया लिखाया, दोस्तों ने भाइयों ने जो इतना सपोर्ट किया, सब मिट्टी में मिला देंगे। यह तन्हाई। क्या? अब वो करा कि मैं कार्यक्रम में आ गया हूं, मेरे को तन्हाई से छुटकारा मिला, मैं कार्यक्रम में आता हूं, मैं प्रोग्राम में आता हूं, मुझे मेरे जैसी मेंटेलिटी के लोग मिलते हैं, मेरे जैसी सोच के लोग मिलते हैं, मैं उनको देखता हूं यार, वो बिना नशे की जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, और वो अकेलेपन में नहीं है, वो उदास नहीं है, निराश नहीं है, वो अपने आप से प्यार करना सीख गए हैं, अपने आप से आज वो घृणा नहीं कर रहे हैं, वो अपने साथ में, अपने संपर्क में अपने आप को चाहते, वो चाहते अपने आप से मिल गए, जुड़ गए कि मुझे नशा नहीं लेना है, नशा मेरे लिए गलत है, मुझे कार्यक्रम की जरूरत है, मुझे समूह की जरूरत है, मुझे प्रोग्राम की जरूरत है, और वो मौज मस्ती और मजा ले रहे हैं। और जैसे मैं कार्यक्रम में आया, मैंने देखा यार क्या बात है, वही जिंदगी, वही खुशियां दोबारा से लौट कर आ गई है मेरी जिंदगी में। मैं वही लड़ा आदमी हो गया हूँ जो बचपन में था, मौज मस्त मौला आदमी, टाइम से खाना, टाइम से सोना, जो दिल करे वो रुचियां करना, अपने शौक पूरे करना, कपड़ा पहनना, खाना पीना, घूमने जाना, एंजॉय कर रहा हूँ, बस नशा नशा। तो हम कार्यक्रम में आने के बाद मैं याद है मेरी जिंदगी में तो दोबारा से वही दिन लौट गया है यार, जिसके लिए मैं तरस रहा था, जिसके लिए मैं कि मैं कब आजाद होऊंगा नशे की बीमारी से, इस बीमारी की गिरफ्त से। मुझे इसने मुझे जकड़ लिया था, मैं शादी में नहीं जा सकता था, मैं पार्टियों में नहीं जा सकता था, मैं पिकनिक में नहीं जाने से पहले मुझे नशा चाहिए था, मेरा माल मेरे पास पूरा होना चाहिए, मेरा माल मसाला पूरा होना चाहिए, तब तो मैं कहीं पिकनिक पे जाऊं, कहीं मैं बाहर घूमने जाऊं। मेरे पास माल मसाला पूरा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शादी पार्टी में भी नहीं जा पा रहा हूं, मैं अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पा रहा हूं। लेकिन नशा छोड़ने के बाद, कार्यक्रम में आने के बाद, मैं जहां दिल करता है मैं जाता हूं, क्योंकि मुझे डर नहीं है। मुझे किसका? विड्रॉल का, टूटन का, क्रेविंग का, नशे का। तो वो मौज मस्ती, वो मजा जिंदगी में दोबारा से लौटकर, इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए इस कार्यक्रम का। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूं सिर्फ आज के दिन। अब मैं अपने जीवन की सहज सामान्य दिनचर्या में भरपूर सुख संतोष प्राप्त कर सकता हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।